हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 18 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है। क्या शुरू किया है? मन संवाद शुरू किया है। एक सरकारी हेल्पलाइन है। अब क्यों किया है? क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्योंकि कुछ लोग, अगर आप भी देख रहे होंगे, चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई, अगर हम कहें युवावस्था वाला कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वृद्ध हो, क्योंकि या फिर अगर हम किसानों की भी बात करें, क्योंकि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग मानसिक तनाव के अंदर आकर या फिर कुछ अपनी परेशानियों के अंदर आकर। तो उस परेशानी का सोल्यूशन लेने के लिए और तनाव से निपटने के लिए इस प्रकार की, यदि हम किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, किसी प्रकार का सुझाव चाहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बेटा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको स्वस्थ रखने के लिए एक टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। अब मन संवाद शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्य के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर राज्यपाल की बात हम करें यानी कि गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है, तो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? कलराज मिश्र राज्यपाल हैं राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान से एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है नेपाल के साथ में, उसी प्रकार से राजस्थान और गुजरात अपनी सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। अच्छा, बात अगर राजस्थान के हम पड़ोसी राज्यों की करें तो इसके पड़ोसी राज्य एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, गुजरात के अलावा यूपी, ये इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भानु अथैया का निधन हुआ है, यह ऑस्कर जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला थी। भानु अथैया, हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन सी भारतीय महिला थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था। अब इनका निधन हो गया है। इनका नाम था भानु अथैया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ताकि जो हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है, वो गरीबों की हम उपेक्षा ना कर सकें, गरीबों को हम उपेक्षित नज़रों से ना देख सकें, गरीबों का भी हम सम्मान करें, उनको वे भी, अगर हम कहें कि पूरे विश्व के अंदर वे भी बराबर के, जिस प्रकार सभी को सम्मान मिलता है, कोई अमीर हो या फिर कोई भी हो, इसी प्रकार से गरीब भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबों को ना भूलें, गरीबों की मदद करें, इसलिए मनाया जाता है। ये दिवस मनाया कब से जाता है? कभी कभी परीक्षाओं के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यहाँ पर अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, कोई भी दिवस हो, पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब से मनाया जाता है, या कब से मनाया जा रहा है, या इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऐसे कि अगर मैं आपको एक प्रश्न का उदाहरण दूं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की शुरुआत कब हुई थी, उसके अंदर आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे। 4 विकल्प के अंदर आपको सन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 1993 है, 1993 इसका सही आंसर होगा। तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यह दिवस 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे यूएनओ की बात करें, यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो विस्तार से अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 94वां। कौन सा? 94वां स्थान इसके अंदर भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 94वां स्थान इसके अंदर प्राप्त हुआ है। अगर इसमें हम आगे बढ़ें, ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि ये भुखमरी के ऊपर है। भुखमरी की यहाँ पर बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश तो हमारा देश भारत फिलहाल जीडीपी में भी नीचे आ चुका है, और बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान से भी इसके अंदर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान से भी पीछे है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान जिंक ने कारखाना लगाने हेतु किस सरकार के साथ समझौता किया है। तो हिंदुस्तान जिंक ने समझौता किया है कारखाना लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ। किसके साथ समझौता किया है?
गुजरात सरकार के साथ, और क्यों किया है? कारखाना लगाने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने। अगर बात आपसे गुजरात राज्य की करें तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, और यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम ऑफ गुजरात, ये है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी की अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में यानी कि गवर्नर ऑफ गुजरात, ये कौन है? तो ये है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोराबाई जेनेबकोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? तो सोराबाई जेनेबकोव ने हाल ही में चुनावी उठापटक के चलते अपना जो उनका राष्ट्रपति पद था उसे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। इसका कारण वहाँ के जो स्थानीय चुनावी उठापटक थी, चुनावी कारण थे, राजनीतिक कारण, उसके कारण ही सोराबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे अभी तक के किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है सोराबाई जेनेबकोव ने। अगर बात किर्गिस्तान की करें तो किर्गिस्तान हमारे से मिला हुआ तो पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन एक प्रकार से आप इसे पड़ोसी देश कह सकते हैं। अगर हम बात करें ऊपर वाली साइड की, अपनी जो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख का एरिया है, ऊपर उसके अफगानिस्तान और उनकी ऊपर जो सीमा मिलती है उसके ऊपर ही जाकर किर्गिस्तान एक देश पड़ता है। अगर बात राजधानी करें तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है? बिश्केक यहाँ की राजधानी है किर्गिस्तान की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कापिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो कापिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या है? अब ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? कभी कभी परीक्षाओं के अंदर ऐसे पूछ लिया जाता है कि देश के शिक्षा मंत्री कौन है। उसके अंदर आपको नीचे 4 विकल्प मिल जाएंगे, उसके अंदर कुछ नेताओं के नाम, कुछ अधिकारियों के नाम इस प्रकार से दे दी जाते हैं। या फिर उसके अलावा ऐसा भी होता है कि ये पूछ लिया जाए आपसे रमेश पोखरियाल निशंक कौन है। इसके अंदर नीचे आपको विकल्प मिल जाए कि रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रमेश पोखरियाल निशंक की अगर हम आपसे बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? देश के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही जानेंगे कि कापिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ क्यों और कब किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिसाइल मैन रहे और पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर किया गया। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिवस था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के आदर्श भी होंगे वे। तो ये मिसाइल मैन भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इनके जन्मदिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस को मनाया जाता है छात्र दिवस के रूप में, यानी कि विद्यार्थी दिवस के रूप में, स्टूडेंट डेज आप इसको कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि छात्र दिवस की शुरुआत कब की गई और छात्र दिवस क्यों और किसके लिए मनाया जाता है? तो ये बात तो आपको पता चल गई कि छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 2010 में यूएनओ ने घोषणा की थी। 2010 में किसने? यूएनओ ने ये घोषणा की थी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, अब इनका जन्मदिवस छात्र दिवस के रूप में यानी कि स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। कब? 2010 में। और 2010 में डॉक्टर कलाम जीवित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर माइकल ईरानी को किसने अपना अंतिम अध्यक्ष चुना है? तो अपना अंतिम अध्यक्ष चुना है, यहाँ पर अंतिम नहीं अंतरिम आएगा, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो डॉक्टर माइकल ईरानी को अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने। किसने? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डॉक्टर माइकल ईरानी को अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ क्या है? अगर अंग्रेजी में आपको बताएं तो इसे आईएमएफ कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्या? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसका मुख्यालय बुदपेस्ट में है। कहाँ है? बुदपेस्ट में मुख्यालय है। और इसकी अगर हम स्थापित की बात करें कि इसकी स्थापित कब हुआ, गठित कब हुआ, तो 1905 में ये गठित हुआ था, स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर भीमनी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो किशोर भीमनी एक प्रसिद्ध दिग्गज खेल पत्रकार थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। कौन थे? प्रसिद्ध और दिग्गज खेल पत्रकार थे किशोर भीमनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? सीएमडी है एनटीपीसी के, कौन? गुरदीप सिंह। इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जो इनका मौजूदा कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया है 2025 तक। कब तक बढ़ाया गया है? 2025 तक एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी की अगर आपसे बात करें तो एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? इससे भी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस हो, या फिर रेलवे की अगर हम बात करें, एसएससी करें, कांस्टेबल हो, लेखपाल, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी कहीं पर भी पूछा जा सकता है।
तो एनटीपीसी की अगर आपसे बात करें, एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है एनटीपीसी का। वो एनटीपीसी नहीं है जो आपकी नॉन टेक्निकल वाली, वो रेलवे की जो एनटीपीसी, वो एक अलग एनटीपीसी है। ये एनटीपीसी अलग है, ये एक संस्थान है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। अगर इसकी स्थापना की बात करें एनटीपीसी की, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर, और स्थापना इसकी 7 नवंबर 1975 को हुई थी। परीक्षा के अंदर मात्र इतना ही नहीं कि एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तो पूछ ही लिया जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन मात्र इतना मिल जाता है कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई, या ये पूछ लिया जाता है कि एनटीपीसी का निम्नलिखित में से मुख्यालय कहाँ स्थित है। उसमें जैसे कि आपको नीचे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई इस प्रकार से विकल्प मिल जाते हैं। उसी प्रकार से सन की अगर हम बात करें 1975, 1976 या फिर 1999 इस प्रकार से विकल्प मिल जाते हैं। तो एनटीपीसी के बारे में विशेष रूप से आप सभी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है वो आप याद रखें। इसका नाम आपको पता ही चल गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।